भाई प्यारे बच्चों, आप जैसा जानते हैं कि आपके पास एक्सरसाइज है प्लेइंग विद नंबर्स, क्लास 8 में आती है एक्सरसाइज। और दूसरे स्कूल्स में इसको लीनियर इक्वेशंस के नाम से भी पढ़ाया जाता है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, वन वेरिएबल्स, इस तरह से बच्चों दूसरे स्कूल्स में इनको पढ़ाया जाता है। तो ओवरऑल बच्चों ये कुल मिलाकर के लीनियर इक्वेशंस ही क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपको क्लास 8 में प्लेइंग विद नंबर्स के नाम से पढ़ाई भी जाते हैं। तो बच्चों यहाँ से कुछ क्वेश्चन अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और वो क्लास 10th तक आपको करने हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस के वो क्वेश्चन है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों जो है वो एक्सरसाइज 5.1 का है, और वो है क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले बच्चों उसमें लिखा है द सम ऑफ टू डिजिट ऑफ अ, पढ़िएगा ध्यान से, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 11। बच्चों टू डिजिट नंबर आप कैसे एज्यूम करते हो, ए बी या एक्स वाई? तो बच्चों आपको एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ता है, ये देखिएगा ध्यान से, क्योंकि एग्जाम में लिखना पड़ता है। लेट यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर बी वाई। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर बी वाई। ये एग्जाम में हम लोग को लिखना पड़ता है कि आपने यूनिट प्लेस को वाई माना है। और टेंस प्लेस ऑफ अ नंबर बी एक्स। क्या है, एक्स। ये बच्चों आपने लिख दिया। अब इसने कहा ये जो टू डिजिट नंबर है, इसकी जो डिजिट्स का सम है वो क्या है, 11 है। तो बच्चों अगर हम इसकी डिजिट्स का सम लिख दें तो वो हो गया 11। क्या बात सबको समझ में आ गई? ये बन गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों अब ये कह रहा है इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। कह रहा है इसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दो, यानी पहले अगर नंबर एक्स वाई है तो उसको आप क्या लिख दो, वाई एक्स लिख दो। कह रहा है इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं तो जो नंबर आता है वो ओरिजिनल नंबर से 9 कम हो जाता है। तो ये जो नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 9 कम हो जाता है। तो बच्चों ज्यादातर बच्चे समझाने के बाद भी यही इक्वेशन लिखते हैं, और ये इक्वेशन एग्जाम में क्या हो जाती है बच्चों, क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि तुम बच्चों यहाँ पे क्या गलती करोगे, तुम कहोगे एक्स वाई और वाई एक्स तो एक ही हुआ, तो उसको कैंसिल कर दो, -9 बराबर 0, दूसरी इक्वेशन बन गई। ऐसा कुछ थोड़ा ना हुआ है। तो बच्चों आपको यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे। क्योंकि बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि x की वैल्यू अगर 3 है, y की वैल्यू 2 है, तो ये नंबर हुआ 32। अगर हम इसकी डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे तो ये नंबर हो जाएगा 23। तो बच्चों क्या ये सेम नंबर है? तो आप, ये तो गलत हो गया ना। इसलिए बच्चों हम नंबर को नंबर के फॉर्म में लिख देते हैं इधर। जैसे अगर हमको 32 लिखना है तो हम उसको 10 × 3 + 2 लिख देंगे। अगर हमको 23 लिखना है तो हम इसको 10 × 2 + 3 लिख देंगे। क्या बात समझ में आई? तो बच्चों इस इक्वेशन को आपको इसलिए ध्यान से देखना पड़ेगा कि भैया आप yx मत लिखिए, yx की जगह क्या लिखेंगे, 10 × y + x। और xy की जगह क्या लिखेंगे, 10 × x + y। ये देखो बच्चों आपको सेकेंड इक्वेशन बच्चों ऐसे फॉर्म कर। तो जिन बच्चों ने सेकेंड इक्वेशन को ऐसे फॉर्म किया होगा एग्जाम में, समझ लो बच्चों वही एग्जाम में क्वेश्चन करके आएंगे। बाकी सब समझो पागल हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ तफरीबाजी कर रहे हैं, वो क्वेश्चंस कर नहीं रहे हैं। तो बच्चों आपको समझना पड़ेगा भाई। अब क्या करोगे बच्चों, कहोगे दो इक्वेशन है सर, दो अननोन है, सॉल्व कर लेते हैं, एक्स वाई आ जाएगा, तो वो नंबर आ जाएगा। नंबर क्या था आपका ओरिजिनल नंबर, एक्स वाई। यही बच्चों आपका ओरिजिनल नंबर है। क्या है, ओरिजिनल नंबर है। अच्छा, जिन बच्चों को मान लो ये क्वेश्चन टफ लग रहे हैं, तो बच्चों मेरे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, आप वो भी हमसे लेकर के लगा सकते हैं। मैंने वीडियो में वो भी पूरे सॉल्व कर रखे हैं। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्लास 10th तक आपके पास आएंगे, आप उसको अभी सही करने की आदत डाल दीजिए। दूसरी क्वेश्चन को बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगी 10y - y + x - 10x + 9 = 0। ये बच्चों बन गया 9y। ठीक है, x - 10x तो माइनस का 9x + 9 = 0। बच्चों 9 के मल्टीपल पूरी इक्वेशन में है, तो हम 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगी y - x + 1 = 0। ये बच्चों बन गई। आप कैंसिल नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अब बच्चों फर्स्ट इक्वेशन से आप बताइए, शश्य बताओ, फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू क्या है, 11 - x।
y की वैल्यू बच्चों हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 11 माइनस एक्स, फिर आगे क्या है, माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। शस्य खुश हो गया, कह रहा हाँ गुरु जी ये बन गया 11 प्लस 1 12, 12 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो गुरु जी हो गया 2x इज इक्वल टू 12, गुरु जी x हो गया 6। कितना आ गया 6, और गुरु जी x 6 आ जाएगा तो गुरु जी y भी आ जाएगा। हमने कहा y कैसे आएगा, कहोगे सर 11 माइनस 6, y कैसे आएगा 11 minus 6 5 11 माइनस 6, क्योंकि y तुम्हारा ही तो था, y क्या है तुम्हारा 11 माइनस x, यानी कितना हो गया 5। तो नंबर तुम्हारा था बच्चों ओरिजिनल नंबर XY, यानी कि तुम्हारा आंसर हुआ 6 और 5, यानी कि 65 बच्चों उसका सही आंसर है। और बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में किए जाते हैं। तो जब एग्जाम में आप शुरुआत करें तो शुरुआत करने से पहले जरूर बता दें कि आपका ओरिजिनल नंबर XY है, जिसमें यूनिट प्लेस पर Y है, टेंस प्लेस पे X है। ऐसे बता करके आपको इक्वेशंस फॉर्म कर। तो बच्चों मैंने इसमें जितना गला फाड़ना था वो सब मैंने फाड़ लिया। अगर आप अभी भी ना समझ पाए हो तो भैया ये लेक्चर से रिकॉर्ड होते हैं, आप अगले टर्न पे आइए, फिर से हमसे लेक्चर लीजिए और दोबारा उसको देखिए। 7th क्वेश्चन। हाँ प्यारे बच्चों, हम लोग 7th क्वेश्चन की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उसमें लिखा है इफ द डिफरेंस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 36। भाई सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चे ध्यान देंगे। लिखा गया है कि भैया आपको एक 2 डिजिट नंबर है, उसका नाम क्या है एक्स। ये बच्चों उसकी यूनिट प्लेस है और ये बच्चों टेंस प्लेस है। अब बार बार थोड़ा ना लिखते रहेंगे, चलिए। तो ये बच्चों हो गया ओरिजिनल नंबर, क्या है ओरिजिनल नंबर। और बच्चों इसकी डिजिट्स को इंटरचेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा वाई एक्स, ये हो जाएगा रिवर्स करने, क्या हो जाएगा रिवर्स। क्वेश्चन 7th में कह रहा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, कह रहा है कि इन दो नंबर्स का जो डिफरेंस है। अब बच्चों अगर डिफरेंस लिखोगे तो तुम कहोगे सर एक्स वाई माइनस वाई एक्स, ये सब डिफरेंस हो गया। और गुरु जी जो डिफरेंस है वो बुक में लिखा है कि वो 36 है, तो कहोगे तो गलत हुई है। क्यों गलत हुई है, क्योंकि तुमको लगेगा एक्स और वाई तो सेम है। तो गुरु जी हो गया क्वेश्चन, देखो पगले हो गया, अभी तो बताया था नहीं करना है आपसे। हमने कहा था एक्स वाई को क्या लिखोगे, 10x प्लस वाई लिखोगे, वाई एक्स को क्या लिखोगे 10y प्लस एक्स लिखोगे इज इक्वल टू 36। बच्चों कहीं भी माइनस आ जाए तो वहां पे सावधानी बरतनी पड़ती है, आप ब्रैकेट बना लिया करिए भाई पहले, ठीक। सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 10x प्लस वाई माइनस का 10y माइनस का x इज इक्वल टू 36। बच्चों 10x माइनस एक्स कितना हुआ 9x, y माइनस 10y कितना हुआ माइनस का 9y इज इक्वल टू 36। बच्चों 9 से डिवाइड कर दो तो x माइनस 9, 9 4 जा 36। ये बच्चों आपकी इक्वेशन बन करके तैयार हो गई, तैयार हो गई। और बच्चों इक्वेशन तैयार हो गई तो लाइफ क्या हो गई जिंगा लाला, क्या हो गई जिंगा लाला। ये बच्चों इक्वेशन बनके तैयार हो गई। अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। ओके, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि जो 2 डिजिट्स नंबर है उनकी डिजिट्स के बीच का डिफरेंस क्या है। तो बच्चों इसकी डिजिट्स क्या है एक्स वाई, डिजिट्स के बीच का डिफरेंस क्या है एक्स माइनस वाई, तो डिजिट्स की डिफरेंस क्या है 4। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ गया 4, यही बच्चों आंसर है, क्योंकि उसने पूछा ही यही है कि 2 डिजिट नंबर में उसकी डिजिट्स के बीच का डिफरेंस क्या है, तो आंसर क्या आ गया। बड़ा आसान क्वेश्चन है कि नहीं। तो बच्चों मैं अभी भी गला फाड़ के आपको बता रहा हूं कि भैया 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आते इसलिए हैं क्योंकि टीचर को पता है कि आप यही करके नहीं आए होंगे। इफ द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, बच्चों अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। जिन बच्चों के पास बुक है अपनी बुक पे ध्यान दीजिए, नहीं है बुक तो हम जितना बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। इफ द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 55। ये तो बच्चों वही बड़ा आसान हो गया, पहले बच्चों डिफरेंस दिया था अब सम दिया है। क्या लिखा है सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, दोनों का सम कर दिया, कितना है 55। क्या पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। आपसे बच्चों ये पूछ रहा है, कहोगे सर हो जाएगा कैसे।
को गुरु जी बहुत आसान, 10x प्लस एक्स 11x, y प्लस 10y 11y इज इक्वल टू 50। बच्चों 11 से डिवाइड कर दो। वेट करो 5। ये देखो बच्चों आंसर आ गया। तो आपसे आंसर क्या पूछा गया था कि 2 डिजिट नंबर की डिजिट्स का सम। ठीक है, हाँ बेटा आगे लेने दो। नहीं हाँ, ठीक करते रहो, तैयारी क्या करते हो? बुक करेंगे ना, उधर से पापा बुक करेंगे ना। हाँ उधर से पापा बुक कर देते ना। अच्छा वो आएगा, पापा फोन कर देते हैं। ठीक है। चलिए बच्चों 9th क्वेश्चन लिखा है द मिडिल डिजिट ऑफ अ 3 डिजिट नंबर इज 0। लियो भाई जी 3 डिजिट नंबर आ गया। तो 3 डिजिट नंबर की जो मिडिल डिजिट है वो जो क्या है, जीरो। जीरो। सारे बच्चे भाई ध्यान देंगे, इफ द मिडिल digit of a 3 digit number is 0 and the sum of the other two digit is 11, यानी मिडिल वाली 0 है और बाकी दो डिजिट्स का जो सम है वो 11 है। ठीक है, फिर लिखा है इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, इसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दो, यानी कि पहले x0 आया था अब y0x हो गया। तो बच्चों अगर हम इस नंबर को नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो बच्चों ये कौन सी प्लेस है, इधर ध्यान देंगे भाई, ये कौन सी प्लेस है, 100 प्लेस। तो लिखा गया 100 इंटू वाई। ये कौन सी प्लेस है, टेंस प्लेस है, तो क्या लिखेंगे 10 इंटू जीरो। ये कौन सी प्लेस है, यूनिट प्लेस है, तो 1 इंटू एक्स। तो बच्चों उसको नंबर के फॉर्म में लिख दिए, है ना, समझे नहीं। लिखा इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो डिजिट्स को रिवर्स करने पे बच्चों जो नंबर आया है ये तो जीरो ही हो गया। वो नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर को बच्चों नंबर के फॉर्म में लिखो तो हो जाएगा 100 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू जीरो प्लस 1 इंटू वाई। तो बच्चों डिजिट्स को इंटरचेंज करने पर जो भी नंबर आया है वो ओरिजिनल नंबर के साथ एक रिलेशन कह रहा है। ठीक है, क्या रिलेशन है, इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय 495। क्या आ गया, 495। तो पूछ रहा है बताओ भैया नंबर क्या है, यानी तुमको एक्स और वाई निकालनी है। तुमको गुरु जी बहुत आसान है, हमने कर लो फिर। गुरु जी 100x लिखा है, फिर गुरु जी y लिखा है और गुरु जी 495 लिखा है। हमने कहा सॉल्व कर लो अपना। गुरु जी हाँ हाँ बताओ, 100y माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 100x इज इक्वल टू 495। ये कितना आया 99। ये कितना आया 99x। ये कितना है 495। बच्चों उसको डिवाइड कर दो, पहले 11 से करते हैं। 11 9 जा 11 9 जा 11 4 जा 44 11 5 जा 55। अब 9 से कर दो, 9 1 जा 9 9 जा 9 5 बन गई बच्चों दूसरी इक्वेशन। अब बच्चों उसको सॉल्व कर लो। पहली क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, यानी y की वैल्यू कितनी आई 11 माइनस एक्स। उठा के नीचे पुट कर दो। तो बच्चे हो गई 11 माइनस 2x इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 5 विच इज 6। यानी x कितना आ गया 3 आ गया। y क्या है, y था बच्चों 11 माइनस x, तो 11 माइनस 3 दैट मीन्स y आ गया 8। तो बच्चों आपका 3 डिजिट नंबर था x 0 y, ये मिडिल डिजिट 308। बच्चों 308 इसका आंसर। प्यारे बच्चों आपको ज्ञान की खुशी होगी कि आपका 9th क्वेश्चन खुशी खुशी कंप्लीट हो गया। 9th के बाद बच्चों आता है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन की बच्चों बारी आ गई। क्या लिखा है, इन अ 3 डिजिट नंबर। बच्चों कोई 3 डिजिट का नंबर है, मान लो वो एक्स वाई और जेड है। लिखा है इन अ 3 डिजिट नंबर यूनिट डिजिट टेंस डिजिट 100 डिजिट आर इन द रेशियो 1:2:3। तो बच्चों ये कितना है, ये अगर x है ये 2x है तो ये 3x है। ये बच्चों ये नंबर दिए हैं, ठीक है ना। क्या दिए हैं, यूनिट टेंस और 100 प्लेस की डिजिट 1:2:3 में इफ द डिफरेंस ऑफ द ओरिजिनल नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो बच्चों ये आपका नंबर है, इसको नंबर के फॉर्म में लिखवाइए भैया। अच्छा रिवर्स भी कर लो, x
2x 3x, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों? 590। अब सॉल्व कर लो बच्चों, कैसे लिखोगे? ये हो जाएगा 100 इंटू 3x प्लस 10 इंटू 2x प्लस x। ध्यान दो भाई, शस्य 100 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 590। अब बच्चों आपके पास ये इक्वेशन बन गई एक्स में, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाए। तो बेटा सॉल्व करने में कितना आंसर आएगा? एक्स की एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। बच्चों इसको सॉल्व करिए, इक्वेशन को स्क्रीन को पॉज करके x3 आ जाएगा, x3 आ जाएगा तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा कि ओरिजिनल नंबर वो आपका जो है वो है 3x 2x x। तो 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया और 3 1 जा 3 हो गया, आंसर हो गया 363। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। चलो बच्चों 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो 11वां क्वेश्चन कराया था हमने? नहीं कराया है? कर लिया था, आंसर आ गया था। तो ठीक है बच्चों, 11वां क्वेश्चन आप लोगों का हो चुका है, तो अच्छी बात है। तो 11वां क्वेश्चन बच्चों ने अपने आप कर लिया, बहुत खुशी की बात है, आंसर आ गया था। तो ठीक है बच्चों, 11वां क्वेश्चन आपने कर लिया, तो हम इस क्वेश्चन को टच नहीं करते हैं, और जिनको नहीं निकला हो तो वो हमको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम इसको ओवर करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।